गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब चीन के बुरे दिन आने होते हैं, जब चीन के सर पे सनीचर सवार होता है तो वो भारत के बॉर्डर की तरफ रुख करता है। 10-10 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो चीन की ये हालत हो गई है कि वो मार खाता है लेकिन बाज नहीं आता, वो तमाशा देखने ज़रूर आएगा। चीन में इस समय शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत प्रदर्शन चल रहा है। तो चाइना क्या है, अपना दिमाग भटकाने के लिए, अपने जनता का दिमाग भटकाने के लिए भारत की सीमा पर उटपटांग कर रही है। चीन के पास जहाज़ नहीं थी फ्लाई करके आने के लिए, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भेजा जहाज़, तब जाके वहाँ से चाउ एन लाई भारत में आया और मीटिंग हुई है। उसके बाद 1962 में भारत पे हमला कर दिया। दूसरा क्या है कि भारत और अमेरिका ने नंदा देवी जो माउंटेन है उसके पास में चीन की बॉर्डर के से 100 किलोमीटर के आसपास में युद्ध अभ्यास किया। इससे चीन बहुत बौखलाया हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार पांडे। एक कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और जब चीन के बुरे दिन आने होते हैं, जब चीन के सर पे सनीचर सवार होता है तो वो भारत के बॉर्डर की तरफ रुख करता है, आता है, मार खाता है, फिर चला जाता है। डोकलाम में मार खाएं, अच्छे से कुटाई हुई, फिर उसके बाद गलवान में हुई। गलवान में उनके इतने लोग मारे गए, जग इतनी हंसाई हुई, लेकिन वो बता नहीं पाए कि हमारे कितने लोग मारे गए हैं। साल भर बाद बताया, 6-7 महीने बाद बताया कि 4 मरे, 6 मरे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ एजेंसी बताती थी कि कम से कम 40 मरे हैं। रूस की एजेंसी ने समाचार ने बताया कि कम से कम 80 लोग मरे गए हैं। फिर उसके बाद अब आ गए हैं तवांग सेक्टर में। तवांग सेक्टर में आके भारतीय सैनिकों से 9 दिसंबर को उलझने का प्रयास किए। भारतीय सैनिकों ने उनकी अच्छे से कुटाई कर दी और उसका वीडियो बना। हालांकि भारत सरकार ने लेट से बताया, कुछ अब रीजन रहे होंगे, उसको डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने प्रश्न पूछने पर लोकसभा में उसको बताया। तो चीन का कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि मार खाए हैं। उन हर छोटी छोटी बातों पे उलूल जुलूल बात करने वाला उनका ग्लोबल टाइम्स इस समय शांत है, कुछ नहीं बोल रहा है। जानते हैं क्यों? चीन की आदत क्या है? कहते हैं कि 10-10 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो चीन की ये हालत हो गई है कि वो मार खाता है लेकिन बाज नहीं आता, वो तमाशा देखने ज़रूर आएगा। और इस समय चीन में एक मदारी प्रेसिडेंट भी बना हुआ है। प्रेसिडेंट बन के संविधान ही बदल दिया कि आजीवन हम प्रेसिडेंट रहेंगे। वो माओ जेडोंग की तरह, माओ से तुंग की तरह अपने आप को पूरे चीन का प्रेसिडेंट घोषित कर रहा है। 1967 को भूल गया है। वो सोचता है कि जैसे साउथ चाइना सी में वो जितने देश हैं सब पे दबदबा बना के रखा है, रूस के साथ मिलकर जापान को धमका देता है या साउथ कोरिया को धमका देता है, वहाँ युद्ध अभ्यास करने लगता है, वैसे भारत को कर देगा। भारत को जानता नहीं, भारत के एक सिपाही उसके 10-10 आदमी को मार सकते हैं। 1967 में जो नाथुला दर्रे में जो हुआ था, लड़ाई हुई थी, वो उनको याद होगा। कम से कम उनको 500-600 सैनिक मारे गए थे। हमारे थोड़े से सैनिक थे, उनके हज़ारों सैनिक थे, और थोड़े से सैनिकों ने उनके सैनिकों की पैंट गीली कर दी थी। बहुत सारे मारे गए उनके सैनिक, पता ही नहीं चला। जबकि भारत का रुख हमेशा से चीन की तरफ बहुत दोस्ताना रहा है, और चीन की हालत ये है कि चीन हमेशा से पीठ पीछे या पीठ में खंजर भोंकने की कोशिश करता है और मार खाता है, चला जाता है। दुर्भाग्य ये रहा है कि हम 1967 का एक कड़वा सच हमारे सामने रहा है। उसका कारण भी रहा है कि हमारे जो शुरुआती लीडर थे उनकी सोच ये थी कि चीन बहुत अच्छा है, हम दोनों कॉलोनियल पावर से प्रताड़ित हैं और हम मिलकर दुनिया में राज करेंगे। हमारी बहुत अच्छी इकॉनमी थी पहले, और हुआ वो समझ नहीं पाया कि कम्युनिस्ट पार्टी की सोच क्या थी। माओ जेडोंग की, वो अपने ही लोगों को मार रहा तो आपको कैसे छोड़ देगा। चीन के पास जहाज़ नहीं थी फ्लाई करके आने के लिए, तो भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भेजा जहाज़, तब जाके वहाँ से चाउ एन लाई भारत में आया और मीटिंग हुई है। उसके बाद 1962 में भारत पे हमला कर दिया। और उसका कारण ये था कि हमने अपने बॉर्डर पर से सैनिकों को हटा लिया था, या सैनिक एकदम छोड़ दिए थे, और तब चीनी हमला हुआ, और अन्यथा हम नहीं हारते। उसके बाद भी एक तरफा भारत जीत जाता। भारत ने अपना एयरफोर्स यूज ही नहीं किया। भारत को लगा कि तिब्बत में चीनियों ने अपना हवाई अड्डे पे जहाज़ें रखी होंगी और हम हमला करेंगे तो
कोलकाता पे हमला कर देंगे, जबकि उनके पास कुछ था ही नहीं, हमने प्रयास भी नहीं किया। एक वो समय था कि भारत ने अपना एयरफोर्स यूज नहीं किया, और एक ये समय था कि चीन की तरफ से उनके ड्रोन उड़े और इधर से भारत की सेना जो एयरफोर्स थी एक्टिव हो गई। यहाँ इधर से फाइटर प्लेन ने टेक ऑफ किया और सब इधर से डर गए। 2 बार भारतीय एयरफोर्स ने टेक ऑफ किया और पूरा मामला एकदम बहुत ही गंभीर हो गया था। तो चीन डर गया कि ये तो भाई नई सोच है, नई समझ वाली सरकार है। आपको बताऊं कि संसद भवन में ही शायद उस समय ए.के. एंटनी, कांग्रेस की यूपीए 1 या 2 की सरकार थी, ए.के. एंटनी ने ऑन रिकॉर्ड बोला था कि हम बॉर्डर पे अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उससे चीन बुरा मान जाएगा। चीन जैसे कि दादा है सबका, और चीन बुरा मान जाएगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये लोग इतने ज़्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन में या इतने डर में रह रहे थे। पहले की जितनी चीज 2001 का आंकड़ा है कि हमारा और चीन का जो ट्रेड हो रहा था, तो उसमें $1 बिलियन की हमारी ट्रेड इम्बैलेंस था, हमको नुकसान हो रहा था। आज क्या है, लगभग 60 से 70-80 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है। कारण क्या है कि हमने बिना सोचे समझे मनमाने ढंग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चीन के साथ साइन किया, ये देखते हुए कि चीन उल्टा सीधा सस्ते सामान बना रहा है जिसकी कोई गारंटी नहीं है और भारत के मार्केट पे कब्जा कर लेगा। और आज की सरकार ये है कि बड़े बड़े देश जो है वो और बहुत सारे पूरा आसियान ग्रुप मिलकर दबाव बनाया, फिर भी भारत सरकार ने अपने किसानों को ध्यान में रखते हुए कोई एग्रीमेंट नहीं किया। आज की सरकार ये है कि बॉर्डर पे इतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया गया है कि मूवमेंट बहुत तेज़ हो रही है, तुरंत सैनिक पहुंच जा रहे हैं और सैनिकों के ऊपर कोई दबाव नहीं है। पहले क्या हुआ करता था कि चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आते थे और हम लोग मिमी आते थे जाके कि अरे भाई उनके अधिकारियों से कि हमारे सीमा में घुसा है, फिर वो वापस चले जाते थे। ऐसे बार बार होता था। इससे क्या होता था, न्यूज़ आती थी तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्सन होता था यहाँ के जनता के और लोगों के अंदर। ये होता था चीन बहुत पावरफुल है, चीन बहुत पावरफुल है। और फिर डोकलाम जब होता है और गोलवान होता है, एक बार में चीन का पूरा भ्रम टूट गया, पूरा बुलबुला टूट गया। तो ये जो है नई चेंज हुई है, नई सरकार आई है। और चीन का क्या हो रहा है, चीन में इस समय शी जिनपिंग के खिलाफ बहुत प्रदर्शन चल रहा है। तो चाइना क्या है, अपना दिमाग भटकाने के लिए, अपने जनता का दिमाग भटकाने के लिए भारत की सीमा पर उटपटांग कर रही है, भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रही है, झगड़ा करने की कोशिश कर रही है, झड़प करने की कोशिश कर रही है ताकि माइंड डाइवर्ट हो। दूसरा क्या है कि भारत और अमेरिका ने नंदा देवी जो माउंटेन है उसके पास में चीन की बॉर्डर के से 100 किलोमीटर के आसपास में युद्ध अभ्यास किया। इससे चीन बहुत बौखलाया हुआ था, तो उसको भी दिखाने का प्रयास किया। लेकिन अब को क्या है कि जो सरकार है डरने वाली नहीं है, मुंह तोड़ जवाब देने वाली सरकार है। और जो हमारे देश के सैनिक है वो तो हमेशा से पावरफुल थे, उनको दबा के रखा गया था, बांध के रखा गया था, खुल के उनको यूज नहीं होने दिया गया था कि अपने पावर का इस्तेमाल कर सके। बार बार पहले यही होता था। मुझे याद है कि लोग कहते थे या सैनिक जो सिपाही होते थे कहते थे कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो इन लोगों की कोई औकात नहीं है। देखिए जी देखिए कश्मीर क्या संभव वाली चीज़ लगता था, 370 हट गया। चीन जो बार बार घुस आता था, उसकी औकात नहीं होती, मार के जाते हैं उनके। हमारे एक सैनिक अगर जख्मी होता है तो उनका 10 सैनिक जख्मी होता है। और भारत सरकार क्या है, चीन बार बार हमारे सीमाओं में घुसता है, हमारे विरुद्ध माओवादियों को वो फंड करता है, सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी चीन के खिलाफ या चीन की फॉल्ट लाइन्स को कभी भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि हम दलाई लामा को भी खुल के ये घूमने टहलने नहीं देते थे कि ले जाओ उनको नॉर्थ ईस्ट में ले जाओ और ऐसी जगह ले जाओ जहाँ चीन बौखला जाए, गुस्सा आ जाए, जहाँ से चीन की पिछवाड़े में आग लग जाए। ताइवान के, हांगकांग के जो वो स्टूडेंट जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको ले आओ दिल्ली में, बोर्ड में लिखिए, उनको न्यूज़ चैनल्स में ले जाइए, उनका इंटरव्यू हो, दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में उनको घुमाइए। धर्मशाला में जो तिब्बतियों का जो एग्जाइल गवर्नमेंट बनी हुई है उसको दिल्ली में ले आइए। फिर सिंजियांग की बात करिए, सिंजियांग के लोगों को ले आइए। हर जगह जो जितने भी यहाँ के ताइवान, सिंजियांग, जो इनर मंगोलिया है वहाँ के, फिर उसके बाद जो तिब्बती लोग हैं सबको ले आइए, जगह करिए, दिल्ली में उन लोगों का सेंटर बनाइए। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े जाने माने यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर ले जाइए, उनका कॉन्फ्रेंस कराइए, मीटिंग कराइए।
देखिए चीन का क्या हाल होता है, चीन बौखला जाएगा। जहाँ जहाँ उसकी दुखती रग है उसको दबाना पड़ेगा, क्योंकि चीन पूरी तरह खुल के भारत के खिलाफ खड़ा हुआ है। देखना पड़ेगा कि भारत की जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, उसमें उनके कितने डायरेक्टर्स हैं, उन डायरेक्टर्स को देखो, उनके नागरिकों पे ध्यान दो और पूरी दुनिया में अपने इन लोगों को ले जाओ, चाहे वो ताइवान के लोग हों, चाहे हांगकांग के लोग हों, चाहे वो तिब्बत के लोग हों, चाहे सिंजियांग के लोग हों, सबको ले जाओ, पूरी दुनिया में प्रचार करो भाई। अपना एक चैनल जो डीडी ने वर्ल्ड बनने वाली थी, अभी तो बन के नहीं आई है, बन के आए थे, इन लोगों को बुलाओ, इन लोगों का इंटरव्यू कराओ, इन लोगों की बातें करो, ताकि चीन को समझ में आए कि इंफॉर्मेशन वारफेयर क्या होता है, परसेप्शन वारफेयर क्या होता है, तब जाके होगा। चीन की क्या है, दुखती रग क्या है, ताइवान के लिए वो आग बबूला हो जाता है। तिब्बत, सिंजियांग, जहाँ लगभग 10-20 लाख लोगों को कैंप में बंद करके रखा हुआ है, उनके ह्यूमन राइट्स की कोई बात ही नहीं होती। बात करो जो हांगकांग में जिस ढंग से हुआ, जिस ढंग से वहाँ के डेमोक्रेसी पसंद लोगों को और छात्रों को मारा पीटा गया और दबा दिया गया, उसकी बात करो। उन लोगों को ले आओ, उनको मंच दो, बात करें, पूरी दुनिया में उनको ले जाओ, तब जाके चीन की औकात उसको समझ में आएगी। अभी बहुत कुछ हो रहा है और बहुत कुछ होना बाकी है, और जब समग्र ढंग से बात होगी तब चीन को समझ में आएगा। चीन तब तक नहीं मानता जब तक चीन को समझ नहीं आता कि हमको बहुत नुकसान हो जा रहा है। चीन तब तक आपको परेशान करेगा जब तक उसको डर नहीं लगेगा, और जब चीन को डर लगेगा तो बैक फुट पे आना शुरू करेगा। रसिया के खिलाफ, सोवियत के खिलाफ भी, सोवियत के क्षेत्रों में घुस जाते थे चीन के सैनिक, परेशान करते थे। चीन और रूस बहुत बार बोला, परेशान हो गया, तो फिर 1979 था शायद, तो रूस ने कहा कि अब हम परमाणु बम फेंकेंगे चीन के ऊपर। चीन के जितने बड़े बड़े नेता थे बंकरों में घुस गए, घरों में घुस गए, निकलना बंद हो गया। तब बीच बिचौधा अमेरिका किया था, तब जाके बचे थे, नहीं तो इन लोगों की मटिया मेद होने वाली थी। तो ये चीन के लोग नहीं हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। भारत और चीन का ये क्लैश नहीं है, ये क्लैश है भारतीय सेना और PLA की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की जो विंग है, जो कम्युनिस्ट पार्टी की लड़ाकू विंग है, उसको चीन की सेना नहीं करना चाहिए। जैसे शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट नहीं है, वो चेयरमैन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के। उसी तरह से PLA चीन की सेना नहीं बल्कि एक कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है। जैसे भारत में अगर कहते कि BJP की सेना है, कोई सेना है BJP की सेना है, या फिर कांग्रेस की सेना है, इसी तरह चीन में इस तरह की चीन में नहीं है। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, मनमाना होता है, अपने लोगों के ऊपर टैंक और बड़ी बड़ी जो आर्टिलरीज है उसको चला दिया जाता है। तो चीन के खिलाफ नए ढंग से सोचना पड़ेगा, नए ढंग से काम करना पड़ेगा। चीन अगर हमारे खिलाफ, हमारे ही जो पड़ोसी हैं उनको ख़रीद के या उन पे दबाव डाल के हमारे ऊपर खड़ा करना चाहता है तो ठीक है, चलो हम तो उनके चारों तरफ हम भी घेरते हैं, और उनके अंदर की जो फाल्ट लाइन्स हैं, जो दरारें हैं, उनको खींच कर बड़ा करते हैं, तब जाके चीन के साथ बराबर का मुकाबला होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बस करो। शाबाश, परे हो जा, बस परे हो जाओ, परे हो जा। तो टीम पे